गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GKIAK स्टडी 0.1 सर्किल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? 52.7% भाग कृषि कार्यों में संलग्न है। भारत के लगभग कितने प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? 52% कार्य कृषि आबादी में संलग्न है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। गेहूं की खेती में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन अपरिवर्तित रहा। हरित क्रांति में भारत में चावल का उत्पादन जो है वह अपरिवर्तित रहा। भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1966 ईस्वी में भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम शुरू किया गया। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? विलियम्स गार्ड हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक हैं। गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP कब प्रारंभ हुआ? 1961 ईस्वी में गहन कृषि जिला कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। भारत में दूध की प्राप्ति प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है? 290 ग्राम भारत में दूध की प्राप्ति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता है। अंडा उत्पादन में विश्व के प्रथम 3 अग्रणी देश हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, ब्राज़ील। अंडा उत्पादन में विश्व के प्रथम 3 अग्रणी देश हैं। अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का 5वां स्थान है। विश्व में सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है? अफगानिस्तान विश्व में सबसे बड़ा प्रदेश है। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 7। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अटलांटिका श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? यूरोप को महाद्वीप को प्रायद्वीप महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा प्रभाव पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी का सर्वथा प्रभाव पाया जाता है। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में सबसे लंबी दरार घाटी महाद्वीप स्थित है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट
मैकिनले उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा है। सांख्य भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा है। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है। कपिल द्वारा सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं। कणाद वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं। मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? जैमिनि को मीमांसा दर्शन का संस्थापक कहा जाता है। शून्यवाद के परिवर्तक कौन माने जाते हैं? नागार्जुन शून्यवाद के परिवर्तक माने जाते हैं। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। माधवाचार्य द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन है। रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? विशिष्टाद्वैत से रामानुजाचार्य संबंधित हैं। ध्वनि तीव्रता की डेसिमल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। 95 डेसिबल के ऊपर मनुष्य सुन नहीं सकता। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? रेडियो तरंगों का परिवर्तन रडार की कार्यप्रणाली के सिद्धांत पर आधारित होती है। ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? परावर्तन के कारण ध्वनि तरंगें प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। नौ संचालकों द्वारा सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण घटित होता है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है। पानी में डुबोई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण पानी में डुबोई गई एक छड़ी संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है। इंद्रधनुष बनने का कारण है। वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों द्वारा परावर्तन इंद्रधनुष बनने का कारण है।
हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। अक्रिय गैसों से हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉनिक को लेकर हीलियम में जब डालते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आवर्ती गैस से समान होती है। मीथेन अणु में है। एकल सहसंयोजक संबंध मीथेन अणु में पाया जाता है। जल के क्वथनांक का कारण है। जल के अणु में हाइड्रोजन का आबंधन जल के क्वथनांक का कारण है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? फफूंदी सबसे उत्तरदायी कारक है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। खुराना ने डीएनए का सबसे पहले संश्लेषण किया था। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? वाटसन वैज्ञानिक के द्वारा आनुवंशिकता को पहली बार विज्ञान में आनुवंशिकी कहा गया। आनुवंशिकता शब्द किसने दिया? वाटसन ने आनुवंशिकता शब्द प्रथम बार कहा। मेंडल के नियम का एक अपवाद है। सुहालंगता जीन्स मेंडल द्वारा एक अपवाद कार्य है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? डी ब्रिज ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों को पोषक वाहक का कार्य करता है? फ्लोएम जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में पोषक वाहक का कार्य करता है। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू के द्वारा संवहनी पौधों में पानी ऊपर की ओर जाता है। PAN का तात्पर्य है परमानेंट अकाउंट नंबर। PAN का तात्पर्य है। SAPTA का तात्पर्य है साउथ एशिया प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। SAPTA का तात्पर्य है OTEC का तात्पर्य है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। OTEC का तात्पर्य है VAT का तात्पर्य है वैल्यू एडिड टैक्स। VAT का तात्पर्य रूप है। FM का तात्पर्य है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। FM का तात्पर्य है। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर विधान चंद्र राय के रूप में डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि का लेखक है? कालिदास। कुमार संभव महाकाव्य कवि के लेखक हैं। हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया? मनु ने हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया। श्रीमद् भगवद गीता की रचना किसने की? वेद व्यास ने श्रीमद् भगवद गीता की रचना की। आनंद मठ को रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के रचयिता हैं। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? सरस्वती सम्मान की स्थापना के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में दी गई। डॉक्टर बी.सी. राय पुस्तक दिया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर बी.सी. राय पुस्तक दिया जाता है। विक्रम साराभाई पुस्तक किस क्षेत्र में दिया जाता है? अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में विक्रम साराभाई पुस्तक दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? यूनेस्को संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।